आपकी सोच ही आपके किरदार की असली पहचान करवाती है। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बार की कहानी है। एक गांव का एक राजा था। वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी जो उसकी जगह राजमहल को और पूरे गांव को चला पाए। तभी बहुत सारे मंत्री बोल रहे थे कि राजा साहब, आप इतने सब मंत्री वगैरह हैं, उसमें से ही किसी को चुनकर आप राजा बना सकते हो। लेकिन राजा सोच रहा था कि उसे ऐसा जना नियुक्त करना है जो पूरी प्रजा को, पूरे गांव को अच्छे से रख पाए। तब राजा मंत्री से बोलता है कि वो राजा के पद के लिए इंटरव्यू रखना चाहता है। और ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी कि कोई भी इंसान, कोई भी उम्र का राजा के पद के लिए आवेदन कर सकता है। उसका इंटरव्यू होगा राजा के सामने और राजा सिलेक्ट करेगा जिस पर्सन को, वो ही राजा बनेगा। ये बात एक गरीब किसान के लड़के के पास पहुंची। वो अपने पिताजी के पास गया और बोलने लगा कि पिताजी, राजा के लिए आवेदन कोई भी कर सकता है, मैं भी करना चाहता हूँ उसके लिए आवेदन। गरीब किसान सोचा कि हमारी कहाँ औकात कि हम उस पद के लिए आवेदन कर सकें, और हमारे पास तो ना पैसा है कि जिस तरह से राजा को इम्प्रेस करा जा सके। लेकिन बेटे के निवेदन पे किसान ने हाँ भर दी। और अगले दिन जब इंटरव्यू का समय आया, तब बेटे ने बोला कि पिताजी, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे कोई एक जोड़ी अच्छे कपड़े तो दिलवा दो इंटरव्यू के लिए। पिताजी असमर्थ थे उसके लिए। तब उस लड़के ने कहीं से उधार वगैरह लेके अपने लिए एक जैकेट सिलवा लिया। पुराने कपड़े थे अंदर और वो नया जैकेट पहन के वो लड़का इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ था। वो भिखारी बहुत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसने बोला उस लड़के से, हे सज्जन पुरुष, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ कपड़ा ओढ़ने के लिए दे दो। वो लड़का देख रहा था कि उसके पास तो कोई कपड़े ही नहीं थे और पैसा भी नहीं था कि उसे कोई कपड़ा दिला सके। तब उसने उस आदमी की तरफ देखा। भिखारी ने बोला, तुम्हारे पास जो जैकेट है वो ही दे दो ओढ़ने के लिए। तो लड़का सोचने लगा कि उसके पास सिर्फ एक जैकेट है, इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन वो देख रहा था कि वो भिखारी ठंड के मारे ठिठुर रहा है और उसके बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था। तो उसने अपना जैकेट निकाल के उस भिखारी को दे दिया। उसके बाद वो राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में सैनिक थे, उन्होंने उस लड़के को दरबार में बुलाया और उसे विश्राम करने के लिए एक हॉल में लेके गए और बोला कि आप यहाँ पर 2-3 घंटे विश्राम करो, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद वो लड़का सोचने लगा कि वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए तो आया है, लेकिन उसका जो एक अच्छा जैकेट था वो भी उसने वहाँ पर दे दिया। अब वो राजा के सामने किस तरह से पेशकश कर पाएगा। और वो सोचने लगा कि उसके पिताजी तो पहले से ही रेडी नहीं थे, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट करने पर वो यहाँ पर आया है, तो कम से कम वापिस जब लौटेगा तो पिताजी को तो बता पाएगा कि वो राजा से मिलकर आया है। जब थोड़ी देर के बाद राज दरबार में उसे बुलाया गया, जब वो लड़का वहाँ पे खड़ा था तो वो सामने राजा को देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि वो जो भिखारी था वो ही यहाँ पे राजा के पद पर आके बैठा है। वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने राजा से पूछा, क्या तुम वो ही हो जो थोड़ी देर पहले मुझे बाहर मिले थे? तब राजा ने बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हें बाहर मिला था। तो लड़का बोलने लगा कि फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम भिखारी के वेश में क्यों आए थे? तुम राजा हो के तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास तो एक जैकेट था, तुमने वो भी मुझसे ले लिया, तुम क्या बताना चाहते थे? तब राजा ने बोला कि अगर मैं राजा बन के आता और तुमसे कुछ मांगता तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए मुझे तुम सब कुछ दे देते, लेकिन मैं भिखारी के रूप में आया और ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो। तुम्हारा ये दिल देखकर तो मैं बहुत खुश हुआ, सबसे पहले तुम्हारा ये जैकेट ले लो। और वो उस लड़के को बोलता है कि अब से इस राज्य के तुम ही राजा हो, क्योंकि अगर मैं राजा के पद पे आता तो हर एक इंसान मैं जो मांगता मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी दे देता। तुम्हारे पास एक जैकेट था, वो भी तुमने मुझे दे दिया। जो इंसान खुद से पहले किसी और के बारे में अगर सोचता हो तो मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इंसान पूरे राज्य का, पूरी जनता का सही ढंग से पालन कर पाएंगे, उनका ध्यान रख पाएंगे। तो इस तरह से जो गरीब किसान का लड़का था वो उस राज्य का नया राजा नियुक्त कर दिया गया और पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरे गांव में उसका स्वागत भी किया गया और उसके जो पिता थे वो भी बहुत खुश होने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आप मन से अच्छे इंसान हैं तो आपको जीवन में कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको जितनी आवश्यकता होगी उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन आपके कर्म आपके फल से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपको अपने लिए तो पर्याप्त चीज़ें मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।